बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, ग़ालिबन 5-6 साल पहले मेरी एक दोस्त के साथ गुफ्तगू हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में। दौरान गुफ्तगू मैंने कहा कि इंडिया कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और इंडिया में हिंदुओं का एक तबका, उसमें ये सोच पाई जाती है कि अक़लियतों को दबा कर रखना है। मेरे उस दोस्त ने जवाब में कहा कि तुम ये खामखा की बातें कर रहे हो, बिला वजह की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं को तुम नहीं जानते, बहुत अच्छे लोग हैं और ये एक तरह का प्रोपोगंडा है, तुम क्या जानते हो हिंदुओं के बारे में। तो मैंने अपने दोस्त को एक्सप्लेन किया कि मैं सारे हिंदुओं को बुरा नहीं कह रहा और ना ही मैं हिंदू मज़हब पर तनकीद कर रहा हूँ। अच्छे बुरे लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दीगर अक़लियतें रहती हैं। अगर वो पीसफुली रह रहे हैं तो किसी मुसलमान को यह हक़ नहीं पहुंचता कि जाकर वो उनके घर को जला दे या उनकी इबादतगाह को गिरा दे या उन पर जुल्म व तशद्दुद करे। अगर कोई शर पसंद अनासर ऐसा करेगा तो रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुसलमान वो खड़े हो जाएंगे, वो रोकेंगे इस जुल्म को। लेकिन इंडिया में अक़लियतों के साथ मोदी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोई हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, यकीनन उनमें अच्छे लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, मोदी गवर्नमेंट की, वो अक़लियतों को दबाना चाहती है। और कश्मीर में जिस तरह का वो जुल्म व सितम कर रहे हैं, यानी आप देखें कि इंडिया में ऐसे वाक़यात सामने आए कि एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा है, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के मॉब लिंचिंग के ज़रिए उनको कत्ल कर दिया गया कि तुम ये गाय का गोश्त लेकर जा रहे हो। अब गाय का गोश्त जो है वो पूरी दुनिया खाती है, इंडिया में भी गाय का गोश्त लोग खाते हैं। ये सिर्फ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को दबाने के लिए कि किसी के घर पर हमला कर दिया, मसाजिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की मिसाल हमारे सामने है और सारा कुछ गवर्नमेंट की सरपरस्ती के अंदर होता है। तो मैंने कहा कि मैं किसी हिंदू के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके मज़हब पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ कि जिस तरह वो कश्मीर में मुसलमानों पर ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि अक़लियतों को दबाया जाए। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। तो बहरहाल हर आदमी का अपना नुक्ता नज़र है। उसका नुक्ता नज़र ये था कि तुम ये बिला वजह की बातें कर रहे हो, खामखा की बातें कर रहे हो। अब मेरी तरह हर पाकिस्तानी की ये सोच है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जो भी ओवर 40s या जिस तरह जो हमारे एज्ड लोग हैं, कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये कश्मीर का मसला है और हमारा मौक़िफ़ ये है कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं रहें, अगर वो अपना अलग आज़ादी चाहते हैं तो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया वहाँ पर गासबाना कब्ज़ा किए हुए है और वो जुल्म तशद्दुद करता है, औरतों के साथ रेप और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वो वहाँ पर कर रहा है। और हमारे मुल्क में जहाद कश्मीर के नाम पर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया गया। आपको याद होगा कि किस तरह तंजीमें थीं, वो चंदा कलेक्ट करती थी और हर प्लेटफॉर्म पर हमारे हुक्मरान जाकर कश्मीर की बात करते थे, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में बातें की जाती थी। बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया गया और हमारी ये सोच है तमाम पाकिस्तानियों की कि ये जुल्म सितम बंद होना चाहिए और कश्मीरी बहन भाई जो हमारे हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। आपने देखा कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान ने ये नैरेटिव बिल्ड किया और ख़ास तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान कि हर प्लेटफॉर्म पर जाकर इमरान खान ने इस इशू को उजागर किया, इस पर बात की। यूनाइटेड नेशन हो या जितने भी इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं,
OIC हो, पाकिस्तान का एक स्ट्रांग मौक़िफ़ ये रहा है कि कश्मीरी लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे जो साबका DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वॉर लड़ी है। यानी इंडिया झूठा प्रोपोगंडा करता कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है और कश्मीर में दहशतगर्दी पाकिस्तान फैला रहा है। हालांकि जो कश्मीरी लोग हैं वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये उनका आईनी कानूनी हक है, पूरी दुनिया इस इशू को तस्लीम करती है। लेकिन इंडिया का ये नैरेटिव होता है कि नहीं, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान आदमी भेजता है ट्रेन करके। तो जब भी इंडिया इस तरह का नैरेटिव लेकर आता तो हमारा इधर से हमारे जो DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब थे उस वक़्त, वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर एक काउंटर नैरेटिव पेश करते। 5th जनरेशन वार जो है वो पाकिस्तानियों ने अच्छे तरीके से लड़ी है। वो पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान के बाहर हों, हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क की खातर बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुफाद के अपनी आर्मी के शाना बिशाना इस 5th जनरेशन वार को लड़ा है। लोग जब भी इंडिया इस तरह का कोई गलत प्रोपोगंडा करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो पाकिस्तानी उसका जवाब देते हैं। हमें यह बताया गया कि ये 5th जनरेशन वार है। हमारे अदारों ने और तमाम पब्लिक जो है वो अपनी आर्मी से मोहब्बत करती है और अपनी आर्मी के शाना बिशाना वो खड़े हो गए। लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, अभी इसको 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, उस वक़्त से लेकर अब तक, यानी इन 3 माह में अब कोई भी 5th जनरेशन पर बात नहीं कर रहा। कोई भी आदमी, यानी ना हमारा अदारे ना ये हुकूमत, ये 5th जनरेशन वार पर बात नहीं कर रहे। तो अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या इंडिया और इसराइल उन्होंने तौबा कर ली है, अब वो वहां पर जुल्म व तशद्दुद उन्होंने ख़त्म कर दिया है, अब वो 5th जनरेशन वार कहां गई? क्या अब भी वो वार कर रहे हैं या अब वो उन्होंने तौबा कर लिया है? ये अब एक सवाल पैदा होता है और लोग ये सवाल कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, अफवाज पाकिस्तान पर हमें फ़ख्र है। हमें बताया गया कि ये इंडिया 5th जनरेशन वार लड़ रहा है, यानी वो झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और कितनी वेबसाइट्स उनकी ऐसी पकड़ी गई जो फेक थी, जिनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए इंडियन लॉबीज़ काम कर रही थी। और इसका जवाब पाकिस्तानियों ने अच्छे तरीके से दिया। पाकिस्तानियों ने अपने अदारों के कहने पर, नौजवान नस्ल वो खड़ी हो गई और उन्होंने इस नैरेटिव को के मुकाबले में काउंटर नैरेटिव लेकर आए कि इंडिया ये झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जब से ये रजीम चेंज हुआ है, अब वो 5th जनरेशन वार वो कहां गई? क्या ये खामख्वाह की बातें हैं या इनमें कोई असलियत है, या ये एक तरह का बिला वजह का प्रोपोगंडा है? देखें, इंडिया तो अब भी वही कुछ कर रहा है जो वो करता रहा है। अभी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये 14-15 पार्टीज़ की, इमरान खान दौर में ये कहते थे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने कोई एक बात या ऐसा बयान नहीं दिया जो कश्मीरियों के हक में हो, जो कश्मीरियों के मफाद में हो। तो अब यहां पर वो लोग जो बगैर किसी लालच के, जिनको हमारी आर्मी या हमारी अदारे जो हैं वो कीबोर्ड वॉरियर्स कहते थे कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने लोगों को शाबाश दी कि पाकिस्तानी जो है वो अच्छे तरीके से इंडिया के इस नैरेटिव को तोड़ते हैं, काउंटर नैरेटिव उसके मुकाबले में लेकर आते हैं। 5th जनरेशन वार में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, बच्चे, तमाम बुजुर्ग वो भरपूर हिस्सा लेते हैं
اور انڈیا کے اس جھوٹے پروپوگنڈے کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اب وہ 5th جنریشن وار کہاں گئی؟ اب اس پر کیوں بات نہیں ہو رہی؟ اب موجودہ گورنمنٹ جو عمران خان کو تانے دیتی تھی کہ تم نے کشمیر کا سودا کر دیا، اب تم کشمیر کے لیے کیا بات کر رہے ہو؟ تو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ اب پروپوگنڈا نہیں کر رہا؟ وہ اچھا بچہ بن چکا ہے؟ کیا وہ پاکستان کا دوست بن چکا ہے؟ اسرائیل کیا وہ کشمیریوں فلسطینیوں پر اس نے ظلم بند کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اب پھر یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ پبلک کو بتانا چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی. کیا یہ بلا وجہ کا پروپوگنڈا ہے یا یہ بلا وجہ کی تنقید ہے، خام خواہ کی تنقید ہے؟ اگر یہ صحیح بات ہے کہ انڈیا اب بھی وہی کر رہا ہے تو پھر یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو لوگوں کو بتائیں کہ کیا 5th جنریشن وار جو ہے جو ہم لڑ رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، کیا وہ ختم ہو چکی ہے یا وہ اب بھی جاری ہے؟ یہ ہمارے اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی بتانا چاہیے پاکستانی پبلک کو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.